हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म का जो यूज़ जो होता है वो बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए या किसी तरह का सर्वे हमको करना है या कोई हमको इंक्वायरी फॉर्म मेंटेन करना है, उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। गूगल फॉर्म जो रहता है वो गूगल का एक प्रोडक्ट होता है और इसका जो यूज़ रहता है वो हम लोग गूगल ड्राइव के अंदर ही कर सकते हैं और सारा डाटा जो रहता है हमारे ईमेल आईडी के अंदर जो गूगल ड्राइव होता है उसमें जाके सेव हो जाता है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसका यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक इंक्वायरी फॉर्म का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये इंक्वायरी फॉर्म बनाया हुआ है कि स्टूडेंट अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे तो उसको कौन कौन से फील्ड जो होगा वो मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इंक्वायरी करता है तो उसको नाम, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर और कौन से कोर्स के लिए वो इंक्वायरी करना चाहता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे फील्ड को तैयार किए हुए हैं। तो अगर वो फील्ड को फिलअप करता है तो यहाँ पे अपना नाम, अपना लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक कैलेंडर फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू से वो अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकता है। जेंडर में वो मेल फीमेल सिलेक्ट कर दे सकता है जिसको मैंने पहले से यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसका मैरिटल स्टेटस के लिए हम लोग मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, ये सारा चीज़ हमने इंक्वायरी फील्ड पे इंटर कर दिया है। उसके बाद आता है मोबाइल डिजिट रहेगा, तो मोबाइल डिजिट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद कौन से कोर्स के लिए उसको इंक्वायरी करना है ये मैंने पूरे कोर्स का यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद वो हमको किस तरह से जानता है, फ्रेंड के थ्रू से जाना कि इंटरनेट के थ्रू से जाना या हमको पहले से ऑलरेडी जानता है। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ फील्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इन फील्ड में से उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद पे जैसे ही सबमिट करता है तो वो सारा डाटा हमारे पास हमारे गूगल ड्राइव पे आके सेव हो जाता है और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये फॉर्म को बनाया कैसे जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी लॉगिन करना होगा। ईमेल आईडी जो रहता है अपना जीमेल आईडी लॉगिन यहाँ पे कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आपको जाना होगा सिंपली यहाँ पे गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद पे न्यू पे जाना होगा और यहाँ पे आपको मोर में जाने के बाद पे आपको मिल जाएगा गूगल का फॉर्म। अगर आपको पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट में से एडिटिंग करना है तो यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक फॉर्म चाहिए, मतलब आपको रिफ्रेश एक नया फॉर्म तैयार करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक मारने के बाद पे इस तरह से एक आपको पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ऑप्शंस को समझते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ थीम्स को या फिर उसका कलर, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कस्टमाइज थीम्स में जाएंगे। कस्टमाइज थीम्स में जाने के बाद पे यहाँ से आप सिंपली कोई भी कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ चूज इमेज से जाके आप फुटर या हेडर भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडर सेट कर लेता हूँ। मुझे एजुकेशनल एक फॉर्म तैयार करना है तो मैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स के लिए हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चाहे तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या अपने गूगल फोटोज़ के अंदर जो पहले से पिक्चर सेव है उसमें से भी आप ब्राउज करके उस पिक्चर को यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस फोटो को सेलेक्ट कर दिया, देन सिंपली इंसर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम इस फॉर्म का टाइटल मेंशन कर देते हैं। तो हमको एक इंक्वायरी फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ इंक्वायरी फॉर्म। उसके नीचे इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से मैंने इस फॉर्म का टाइटल भी सेट कर दिया। अब उसके नीचे आता है हमको जो फील्ड ऐड करना होगा उसके। तो यहाँ पे हम लोग एक एक फील्ड ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमको जो फील्ड ऐड करना होगा सबसे पहले हम लोग एक सेट कर लेते हैं नेम। जैसे ही आप यहाँ पे नेम टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये खुद से ही उसका टाइप सेलेक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे नेम जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो नेम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पे
तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर से क्या होगा, हम लोग इस पे नाम टाइप कर सकते हैं, अपना नाम जो एक सिंपल एक लाइन पे टाइप करना होगा उसको। उसके बाद अगर आपको इस फील्ड को रिक्वायर करना है, कंपलसरी करना है, इसको फिल करना कंपलसरी करना है, तो यहाँ पे रिक्वायर में आप सेट कर सकते हैं। देन आता है अगला फील्ड हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, तो इसके लिए हम लोग सेट कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट करूँगा, ये समझ जाएगा कि डेट से रिलेटेड फॉर्म या फील्ड उसको हमको एंटर करना है, तो यहाँ पे ये डेट का एक कॉलम ऑटोमेटिक रेडी कर देगा। अगेन हम लोग कोई एक नया फील्ड ऐड करते हैं, इसमें हम लोग सेट कर देते हैं एड्रेस। तो एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पैराग्राफ। पैराग्राफ जो रहता है उसमें 2 या 2 से अधिक लाइन के लिए हम लोग जो रहता है एक लॉन्ग आंसर टाइप का सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मैं जैसे सेट करूँगा तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट आंसर तो रहेगा ही, बट इसमें जो रहता है टेक्स्ट लेंथ रहता है कि 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं इसका लेंथ और यहाँ पे सेट कर देंगे मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट जो कि रहेगा 10 डिजिट। अगर ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम या 10 डिजिट से ज़्यादा एंटर करता है तो यहाँ पे एक इनवैलिड मैसेज शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इनवैलिड मोबाइल नंबर। इस फील्ड को मैं रिक्वायर कर देता हूँ। उसके बाद कोई एंटर हम लोग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस को एंटर किया है। अब सपोज हमको ये फील्ड नहीं चाहिए या इस फॉर्म को हमको या इस फील्ड को हमको डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अगेन इसी में ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ और फील्ड तैयार करते हैं। मैं सेट कर देता हूँ इसमें जेंडर। जेंडर तैयार करने के बाद पे यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस में क्या होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन देते हैं, बट उसमें से किसी एक को ही सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं मेल। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा फीमेल। उसके बाद फिर से नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं नॉट प्रीफर टू से, या फिर आप अपने हिसाब से कोई दूसरा ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। इस फील्ड को भी मैंने रिक्वायर कर दिया। अगेन हम लोग कुछ इसमें ऐड करते हैं मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में जाने के बाद पे यहाँ पे कंपलसरी हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड। अगेन हम एक फील्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग फील्ड लेंगे उस फील्ड का टाइप हम सेट करेंगे चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स में जो रहता है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट अगर हमको करना रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कॉन्टैक्ट थ्रू, मतलब हमसे किस किस थ्रू से कॉन्टैक्ट किया जा सके। एक कॉल, दूसरा SMS, तीसरा व्हाट्सएप या चौथा अदर। तो यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कॉल से भी कर सकते हैं, SMS से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकता है, या ओनली कॉल से भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी उसको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट यहाँ पे कर सकता है। इस फील्ड को भी मैंने रिक्वायर कर दिया। उसके बाद जो अगला फील्ड जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा ड्रॉप मेनू का। ड्रॉप मेनू में क्या होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। उस ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना रहता है और इस ऑप्शंस को हम लोग पहले से ही इसके अंदर पे ऐड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे इंक्वायरी करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कोर्स। कोर्स के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा CCA, DCA, PGDCA, MS ऑफिस, टैली, इंटरनेट, DTP। इस तरह से हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमने इतना तो फॉर्म रेडी किया है वो दिखता कैसे है। तो उसके लिए आपको सिंपली टॉप पे जाना होगा, यहाँ पे आई का आइकन होगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे ये इस फॉर्म का प्रीव्यू दिखा देगा कि ये फॉर्म एक्चुअली दिख कैसे रहा है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेम, तो हम लोग कोई भी नाम सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया श्री कंप्यूटर। देन आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप मेनू पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा
उसका एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जैसे कि मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट सेलेक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर कोई भी एंटर करते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 डिजिट। इसके बाद अगर हम लोग 11वां डिजिट अगर सेलेक्ट करना चाहें तो ये ऑटोमेटिक शो करेगा कि ये इनवैलिड फील्ड है या इनवैलिड इनपुट है। तो इसको हम लोग एक कैरेक्टर को है वो इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये सही लेने लग गया। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, तो उसमें मैं कोई भी एक ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मेल या तो फीमेल। उसके बाद रहता है मैरिटल स्टेटस में भी हम लोग कोई भी एक ही फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट थ्रू में मल्टीपल चॉइसेस रहता है, जिसमें आप चेक बॉक्स के थ्रू से काफ़ी सारे ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कॉल से भी चाहता हूँ, व्हाट्सएप से भी चाहता हूँ एंड SMS से भी चाहता हूँ, या मैं व्हाट्सएप से नहीं चाहता, ओनली कॉल एंड SMS से मुझे कांटेक्ट किया जाए ये मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए आप मल्टीपल सेलेक्शंस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोर्स की ओर में। तो कोर्स में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है ड्रॉप मेनू। ड्रॉप मेनू सेलेक्ट करने के बाद पे मैं इसको एक बार फिर से प्रीव्यू में चले जाता हूँ। तो देखेंगे ये कोर्स जो रहता है इस तरह सा ड्रॉप मेनू में दिखेगा, जिसमें से मैं कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगेन आते हैं हम लोग कुछ और फील्ड को ऐड करने के लिए। ऐड कर लेते हैं हम लोग एक और नया फील्ड, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ इंक्वायरी। डेट ऑफ इंक्वायरी जिसमें हम लोग आज का जो डेट रहेगा वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोग रिक्वायर कर देते हैं। अगेन कोई एक फील्ड हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में हम लोग देखते हैं कौन सा फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं चेक बॉक्स ग्रिड। अब इसका हम लोग यूज समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक स्पेशल यही टीचर से मुझे सीखना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन फिल्ड करूँगा, प्रिफर टीचर। प्रिफर टीचर में जाने के बाद पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ मॉर्निंग टाइम, या फिर टीचर का नाम हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे कि टीचर 1 और टीचर 2 और टीचर 3। मेरे पास 3 टीचर है, तो इन तीनों टीचर में से मैं कौन से टीचर से स्टडी करना है ये मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं बैच टाइम भी सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 8 to 9 AM मॉर्निंग में मैंने 8 से 9 का टाइम ले लिया। उसके बाद 9 से 10 टाइम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ शाम का टाइम, 3 से 4 PM हो गया, 4 से 5 हो गया शाम का। और हम लोग शायद कर देते हैं 7 से 8 PM। तो 3 टीचर है मेरे पास पे और बैच जो है 5 है। अब इसको मैं रिक्वायर कर दिया और यहाँ पे जाके फील्ड में जाके हम लोग चेक करते हैं कि दिखता कैसे है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से दिखेगा कि मुझे टीचर 1 से ही पढ़ना है, लेकिन मेरा बैच टाइम 4 से 5 हो। तो यहाँ पे ये टीचर 1 के लिए 4 से 5 का बैच सेलेक्ट हो गया। मतलब इसमें 2 टाइप के ऑप्शंस को एक सिंगल चेक बॉक्स से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे टीचर 3 से सुबह 9 से 10 के बैच में ही पढ़ना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया या फिर कोई और सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप का हम लोग डाटा तैयार करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला हम लोग समझते हैं कि कौन सा फील्ड यहाँ पे ऐड किया जाए। तो मैं एक नया फील्ड ऐड कर देता हूँ। फील्ड ऐड करने के बाद पे यहाँ पे ऑलमोस्ट तो सारा ऑप्शन क्लियर हो चुका है। हम लोग एक फाइल अपलोड का यूज़ करते हैं, बट फाइल अपलोड अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको ईमेल आईडी डालना कंपलसरी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अपलोड योर फोटो। यहाँ पे मैंने फाइल टाइप सेलेक्ट कर लिया। अलाउ स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेफ रहता है कि मुझे सिर्फ PDF या फिर मुझे इमेज टाइप का ही फाइल चाहिए, और ये मैक्सिमम कितने MB तक का होना चाहिए
और मैक्सिमम फाइल नंबर, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम फाइल नंबर्स है कि मैं कितने बार ऐड कर सकता हूँ। तो मैं फ़ोटो लेना चाहता हूँ, एक ही लूँगा। और इस फाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 1 MB, मतलब इसका जो फ़ोटो अपलोड का साइज होगा मैक्सिमम 1 MB होगा। 1 MB से ज़्यादा फाइल नहीं लेगा और एक फाइल अपलोड कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। प्रीव्यू में जाके हम लोग इसको रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं कि ये कैसा शो होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिख रहा है अपलोड योर फोटो। जब मैं यहाँ पे ऐड योर फोटो करूँगा तो यहाँ पे आपको ड्रॉप बॉक्स में या फिर अपने अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा वो डायरेक्टली मेरे गूगल ड्राइव पे जाके सेव हो जाता है। अगर आपको ये फील्ड नहीं चाहिए तो सिंपली इसको हम लोग हटा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डिलीट कर देना होगा। तो आई थिंक इतना ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि इसमें और भी कुछ हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद पे अगर आप यहाँ पे कलेक्ट एन ईमेल एड्रेस करना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे। तो जो इस फॉर्म को फिलअप करेगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने ईमेल आईडी से ही साइन अप करे, मतलब अपना एक जीमेल आईडी रिक्वायर हो जाएगा। बिना जीमेल आईडी के ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा। और अगर इसको अनटिक कर देता है तो बिना जीमेल आईडी के भी वो फॉर्म को सिंपली फिलअप कर सकता है। लिमिटेड टू 1 रिस्पॉन्स करने से यहाँ पे वो एक ईमेल आईडी से एक ही बार इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। एक ईमेल आईडी से दोबारा इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन जो आता है एडिट आफ्टर सबमिट, अगर इसका ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो वो फॉर्म को फिर से एडिट करके दोबारा सबमिट कर सकता है। और हम अगर चाहते हैं कि फॉर्म को एडिट ना किया जा सके तो इसको सिंपली यहाँ पे अनटिक कर देंगे। उसके बाद आता है सी समरी एंड चार्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो रहता है अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद पे वो फॉर्म का समरी चेक कर सकता है। अगेन आता है यहाँ पे प्रेजेंटेशंस पे, यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार पे वो प्रोग्रेस को चेक कर सकता है। जैसे जैसे फॉर्म को फिलअप करते जाएगा वो आगे बढ़ते जाएगा। सफल क्वेश्चन ऑर्डर में क्या होगा, सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं या सारे जो फील्ड रहते हैं वो हर बार ऊपर नीचे आता है, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे आते रहता है। और अगर इसको अनटिक कर देंगे तो क्वेश्चन का सीक्वेंस जो रहता है वो सेम ही रहता है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद पे कन्फर्मेशन मैसेज हम लोग सेट कर सकते हैं कि जैसे थैंक यू सबमिट वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्म पर लास्ट में सेट कर सकते हैं। क्विजेस जो रहता है इसमें अगर क्विज आपको बनाना होगा तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चंस आपको सेट करना होगा तो सेट कर सकते हैं। इसमें जो क्या होता है कि क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद पे देख सकता है कि मैंने कितने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, कितना मेरा करेक्ट आंसर है, कितने का मैंने यहाँ पे नंबरिंग अभी गेन किया हुआ है। तो इसके लिए मैं भी आगे प्रोसेस बताऊंगा जिसमें ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। तो अभी हम लोग इसी फील्ड को नो कर देते हैं एंड इसको सेव कर दिया। उसके बाद अगर इस फील्ड को किसी को आपको सेंड करना होगा तो सिंपली यहाँ पे आपको सेंड में क्लिक मारना है। सेंड में क्लिक मारने के बाद पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है अगर ईमेल आईडी डालना चाहें तो। और अगर आपको इसका सिर्फ लिंक सेंड करना होगा तो यहाँ पे आपको जाना होगा, यहाँ पे इसका लिंक मिल जाता है। अगर इस लिंक का शॉर्ट फॉर्म चाहिए यहाँ पे शॉर्टन URL सेलेक्ट कर लेना, इसको कॉपी कर लेते हैं और जिसको भी हमको सेंड करना है उसको सेंड सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करके देखते हैं कि क्या है दिखता है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्म को फिर से रिसेट कर देता हूँ। मैंने अपना नाम टाइप सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं। एड्रेस डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट थ्रू भी सेलेक्ट कर लिया। कोई भी कोर्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इंक्वायरी डेट, आज का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे टीचर 2 से इस बैच में पढ़ाई करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। तो मैंने ये सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे जो हमने जो लास्ट में एग्जिट जो मैसेज दिया था वो यहाँ पे शो भी हो गया। चाहे तो हम लोग इसको सबमिट अनदर फॉर्म भी कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि ये जो सबमिट हुआ है वो हमारे ड्राइव पे कैसे दिखेगा।
तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में जाना है। आपको यहाँ पे शो भी हो गया है कि एक यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शैलेंद्र नाम के किसी पर्सन ने हमसे इंक्वायरी किया है। तो सारा चीज़ उसका फील्ड जो उसने फॉर्म फिलअप किया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका टाइप भी आप अलग अलग देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन वाइज देखना चाहे तो क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हैं, इंडिविजुअल देखना चाहे तो इंडिविजुअल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्म को अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में अगर एक्सट्रैक्ट करना होगा तो यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है, देन क्रिएट कर देना है। तो आप देखेंगे जितना भी आपका रिस्पॉन्सेस होगा वो यहाँ पे एक्सेल शीट में, एक ही एक्सेल शीट के अंदर पे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसको आप बाद में कभी भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो रहता है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, अगर मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म को कोई तब तक ना फिलअप करे जब तक मैं ना चाहूँ, तो इसको आप रिस्पॉन्सेस को बंद कर देंगे। तो जब बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन नहीं कर पाएगा कोई। जब आप इसको इनेबल करेंगे तभी वो फॉर्म को इनेबल कर पाएगा। और जब इस फॉर्म को हम लोग बंद कर देंगे तो उसमें कोई रिकॉर्ड भी सेव नहीं होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को ऐड कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए अगेन मैं क्वेश्चन पे जाऊँगा। अब मुझे उसके लिए एक नया फील्ड लेना होगा, एक नया पैराग्राफ या नया सिलेक्शन लेना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ऐड सिलेक्शन करूँगा। ऐड सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये सेक्शन 2 आ गया। मतलब ये जो हमने जो इंडिविजुअल जो इंक्वायरी करने के लिए जो हमने फील्ड सेट किया था वो एक फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद इसको पार्ट को फिलअप करने के बाद जब नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ MS ऑफिस का कुछ क्वेश्चन मुझे रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर देता हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया। शॉर्टकट की फॉर सेव यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C एंड Ctrl+S। मुझे पता है कि Ctrl+S जो है शॉर्टकट की होता है, तो मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा। तो यहाँ पे नंबरिंग सेट करने के लिए हमको इसका क्विज ऑप्शन जो रहता है उसको इनेबल करना होगा। यहाँ पे क्विजेस पे जाएंगे, मेक दिस ए क्विज, देन सेव, अगेन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जाने के बाद पे सेलेक्ट करेंगे Ctrl+S को, दिस आंसर की फॉर नंबर 2 पॉइंट्स के लिए, 2 नंबर के लिए सेट करना चाहता हूँ। जितने नंबर का आप यहाँ पे सेट करना चाहें क्वेश्चंस का आंसर वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+S जो रहेगा उसको टिक करना है, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर Ctrl+S है। अगर ये Ctrl+S को सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करता है या इन तीनों में से कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, Ctrl+S के अलावा कोई तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, तो ये 2 नंबर्स इसको नहीं मिलेगा। देन डन। उसके बाद इसका हमको डुप्लीकेट और बनाना होगा, सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद लिखते हैं बोल्ड, शॉर्टकट की फॉर बोल्ड। तो यहाँ पे सिंपल है, Ctrl+B जो रहता है वो शॉर्टकट की है Ctrl+S का। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, आंसर की B, इसको अनटिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की है वो असाइन हो गया Ctrl+B, देन इसको भी मैं डन कर दूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स को आपको पहले सबमिट करना होगा, अगेन हमको सबमिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारे फील्ड्स को फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद पे ये पहला सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। देन आता है नेक्स्ट करूँगा तो फिर वो क्वेश्चन वाला पार्ट जो सेकंड सिलेक्शन था वो यहाँ पे आएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ पे सेव के लिए Ctrl+S है शॉर्टकट की, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका कोई एक रॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर देता हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। देन फाइनली सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है।
उसके बाद यहाँ पे वीवी स्कोर कर सकता हूँ, तो जिसमें मुझे ये दिखा देगा कि मैंने टोटल कितना नंबर गेन किया है। टोटल 4 नंबर का था, इसमें से मैंने 2 नंबर्स को यहाँ पे गेन किया है। और यहाँ पे मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से सेलेक्ट किया था। कंट्रोल एस जो कि करेक्ट था, एंड कंट्रोल यहाँ पे मैंने सी सेलेक्ट किया था जो कि गलत था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कंट्रोल बी है। तो इस तरह से आप एक ऑनलाइन जो होता है वो भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सेस और ऐड हो गया है। पहला जो रिस्पॉन्सेस था वो मेरा पहले नाम से था। दूसरा जो रिस्पॉन्स रहेगा उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे दूसरा रिस्पॉन्सेस में कुछ और भी एडिशनल ऐड हुआ है जो कि क्वेश्चन भी ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इजीली इसको चेक कर सकते हैं रिपोर्ट कि किस किस पार्टिसिपेंट ने कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन और कौन सा फील्ड को सबमिट किया है। थैंक यू।